सद्भावी सत्यान्वेषी बंधुओं श्री सहदेव जी एवं श्री रामदेव जी के साथ लक्ष्मीगंज जाना तय हो चुका था। बरवा बाजार से दक्षिण की तरफ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नंदा छपरा है और इन्हीं दो स्थानों के बीच प्रातः तकरीबन 6 बजे मैं श्री सहदेव जी के साथ नित्य क्रिया हेतु गया था। मैं सहदेव जी से कुछ समय पहले ही आकर सड़क पर नीचे घुटनों पर अपना मुख करके बैठा था। कुछ ही देर में सहदेव जी भी आ गए और मेरे पीछे चुपके से खड़े हो गए। 2-4 मिनट शांत रहने के उपरांत सहदेव जी बोले, अरे अरे महाराज जी, कुछ कर रहे हैं क्या? महाराज जी, ये कह रहा था कि क्यों ना लक्ष्मीगंज चला जाए। सहदेव जी के इस प्रस्ताव पर मैंने सोचा क्यों ना इन्हें लक्ष्मीगंज से संबंधित कुछ विशेष एवं अद्भुत बता दिया जाए। सहदेव जी, मैं लक्ष्मीगंज गया था उन लोगों को देखने जिनके पास हमें चलना है। अच्छा, आप लक्ष्मीगंज गए थे? महाराज जी बताइए ना कि आपने लक्ष्मीगंज में क्या देखा? मैंने श्री सहदेव जी से लक्ष्मीगंज के उस घर के अंदर की दुर्लभ घटना बताई जिसमें श्री रामदेव जी की धर्मपत्नी और उनकी सरहज के बीच वार्ता हो रही थी और हंसना, रोना, फिर लड़के का आ जाना आदि तत्कालिक कुछ बातें बतलाई। मेरे द्वारा बताई गई बातों की प्रामाणिकता के लिए मैंने श्री सहदेव जी को लक्ष्मीगंज चलकर वहां इस बात की पुष्टि करने के लिए सुझाव दिया। सहदेव जी, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, इन सारी बातों की पुष्टि लक्ष्मीगंज पहुंचकर अवश्य करें, ताकि आपको यह बात पता चल सके कि जो कुछ भी मैंने अभी तक बताया है वो सत्य है या नहीं। लक्ष्मीगंज यहां से दक्षिण पश्चिम कोने पर 6 किलोमीटर पड़ेगा। वहां पहुंचते ही श्री सहदेव जी घर के अंदर चले गए और मेरे द्वारा बताई गई बातों की पुष्टि करने लगे। पूछताछ के बाद पता चला कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें अक्षरशः सत्य थी। श्री सहदेव जी ने पूरी घटना परिवार के सारे सदस्यों को बताई, जिसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध और प्रभावित दोनों थे। अरे ये सारी घटना यहां घटने से पहले ही हमारे महाराज जी ने हमें बता दी थी। सचमुच हमारे महाराज जी की लीला अपरंपार है। ऐसा तो सिर्फ भगवत अवतार ही कर सकता है, क्योंकि एक एक बातें अक्षरशः सत्य हो, ये किसी भविष्यवक्ता के बस की बात नहीं। वहां भी अन्यत्र की भांति सत्संग
एवं शंका समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लक्ष्मीगंज में ही एक मंदिर है जहां पर एक रामायणी जी महाराज रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे रामायण के बहुत बड़े जानकार एवं आचार्य पंडित थे। शास्त्रार्थ हेतु लोग उन्हें लेकर मेरे समक्ष आए। रामायणी जी महाराज के साथ लगभग 3 घंटे तक भगवान श्री राम के कथानक एवं सत्संग तथा शंका समाधान रूप में चलता रहा। तीन घंटे का समय यहां इस कारण लगा क्योंकि रामायणी जी बोलने में अधिक समय लेते थे। इतना ही नहीं, जब वो बोलने लगते थे तो किसी अन्य को बोलने का अवसर ही नहीं देते थे, अर्थात वे जल्दी शांत ही नहीं होते थे। वो बोलते ज्यादा और सुनते कम थे। हम जब बोले तो बीच में कोई ना बोले। हमारी बातें अभेद्य है, कोई हमारी बातों को काट नहीं सकता। बोलने के दौरान रटे रटाए मंत्रों, श्लोकों, दोहा व चौपाइयों की कतार लगा देते थे। एकम ब्रह्म द्वितीय न आस्ति, नेह नास्ति किंचन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कुतर्क करते हुए व्यर्थ में तेज आवाज में निरर्थक बोलना, बीच बीच में संस्कृत में बोलना इत्यादि ही उनकी प्रवृत्ति थी। वास्तव में ऐसी प्रवृत्ति ही उन दिनों विद्वता का परिचय बन गई थी। 3 घंटे तक शास्त्रार्थ होने के उपरांत रामायणी जी नतमस्तक हो गए और ज्ञान की श्रेष्ठता को हृदय से स्वीकार कर लिए। इसी दौरान कुछ अन्य व्यक्ति भी वहां एकत्रित हो गए, क्योंकि मकान सड़क पर ही था और शास्त्रार्थ भी बरामदे में ही हो रहा था। अतः लोगों का एकत्रित होना स्वाभाविक था। खैर, उपस्थित लोग काफी प्रभावित हुए।